हाय टॉरस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 की आपके लिए कैसा रहने वाला है, और उसके साथ में मैं एक और चीज़ आपसे इस महीने की रीडिंग में जो शेयर करूंगी वो होगी कि आपके सोल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके सोल की ग्रोथ के लिए क्या वो चीज़ है जिसका आपको पूरे साल ध्यान रखना है। पूरे साल वो चीज़ होगी और किस तरह की सोल ग्रोथ जो है वो ये साल आपको 2021 का आपको देगा। तो सबसे पहले तो ये ईयर जो है मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है, ये मंथ जो है मुझे जनवरी 21 का ऐसा लग रहा है जो कहीं ना कहीं एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का मंथ है, मतलब न्यू ओपनिंग अप्स का मंथ है। अब मैं वो इसलिए बोल रही हूँ, नॉट कि मुझे डेथ कार्ड आपके कार्ड्स पे आ रहा है, लेकिन वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे 1 और 10 दोनों ही कार्ड रिपीटेटिवली आपके कार्ड्स पे आ रहे हैं। तो इतने थोड़े से कार्ड्स में भी 2 10 आ गए हैं और 2 1 आ गए हैं, एक 9 है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है, और सन कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड है, ये मंथ है जहां आप एक सिचुएशन से निकल के एक बेहतर कल की तरफ जाएंगे, एक बेहतर सिचुएशन की तरफ जाएंगे। ये रीडिंग्स मैं थोड़े से अर्ली कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने दिसंबर की रीडिंग्स की थी तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस साल के साथ 2020 के साथ पीछे छोड़ के जा सकते हो, और जब उन चीज़ों को अगर आप सही से अपने ऊपर वर्क करोगे तो आप जनवरी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए पा सकते हो और 2021 को एक्चुअली अपने लिए बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। और वही टैरो का फ़ायदा होता है कि वो आपको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है, आपको चीज़ें चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए मैं जल्दी रीडिंग्स कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। अगर दिसंबर की प्रेडिक्शंस आपने अभी तक नहीं सुनी है तो सुनिए दोबारा से और फिगर आउट कीजिए क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोली हैं दिसंबर में, जिनको आपको हैंडल करना है, चेंज करना है अपने आप में। और जब आप वो करेंगे तो जनवरी के महीने में किस तरह के बदलाव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको वो टाइम पीरियड मिल जाए अपने ऊपर काम करने का। इसलिए मैं ये वीडियोस जल्दी कर रही हूँ। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जिसमें आपको सही गलत के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत काम करने हैं, मतलब कि जस्टिस एज एन जजमेंटल नहीं होना है दूसरों के लिए, दूसरों को लेकर, अपने आप को लेकर भी जजमेंटल नहीं होना है। आपको लाइफ में जो चीज़ें छूट रही हैं उनके बारे में ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं, मैंने क्या किया है, मेरी लाइफ से ये सिचुएशंस क्यों जा रही हैं। क्योंकि आपका कार्ड जो है वो सन कार्ड और सेलिब्रेशन का कार्ड है और साथ में मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आउटकम। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग। और कई बार क्या होता है जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं या हम एक्चुअल में लाइफ में ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में हमारे साथ ग्रो नहीं करती हैं और नहीं करेंगी और हमें भी ग्रो करने से रोकेंगी, वो फॉल आउट हो जाती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। तो इसलिए आपने इस महीने अपने आप पे किसी तरह का बर्डन नहीं लेना है और ये नहीं सोचना है कि ये किस तरह क्यों हो रहे हैं ये चेंजेस। आपने चेंजेस के साथ फ्लो करना है। दूसरा, लीगल मैटर में किसी इंडल्ज नहीं होना है इस महीने। तो कोशिश करनी है कि जितना हो सके किसी तरह के भी लीगल मैटर से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है, थोड़ा सा अलग रखना है, अपना स्टैंड मेंटेन रखना है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है आपके कार्ड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है वो आपकी स्पाइन हेल्थ है, आपकी बैक, नेक, शोल्डर। ये जो एक एरिया है ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है इस महीने। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी तरह के चोट लगने की चांसेस जो हैं, किस तरह का फाइट हो सकता है, लिटरल फाइट भी हो सकता है किसी के साथ लड़ाई, लेकिन किस तरह के चोट लगने के थोड़े से चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ में थोड़ा ये स्पाइन को लेकर मुझे इशू लग रहा है आपके कार्ड में। अब वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में फेयर्स हैं, डर है, जिनको आपको निकालना है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेके चल रहे हो, क्योंकि अगर ये कार्ड देखोगे आप 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 लोग वॉक ऑफ मतलब जा रहे हैं और एक इंसान 3 तलवारें लेके आगे बढ़ रहा है और इन दोनों ने अपनी तलवारें नीचे फेंक दी हैं अपने आप। तो अगर आप देखोगे तो इसके हाथ में ऑलरेडी 3 तलवारें हैं और नीचे 2 तलवारें गिरी हुई है। मतलब इस सिचुएशन में 3 से ज़्यादा 5 लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे और उसके बाद इस सिचुएशन का बर्डन जो है वो एक तरह से हो गया है। लेकिन इसी सिचुएशन से अगर आप अपना स्टैंड लेते हो तो नई सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई लिटरल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, झगड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन उसका जब आप बर्डन लेंगे या बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरलोड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ तो आपकी बैक और स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने पोस्चर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उठ के एक्टिविटी करने का। और ये एक चीज़ जो है वो आपके कार्ड्स पे बहुत टाइम से आ रही है।
तो आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स पे, तो कोई और मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है हेल्थ को लेकर। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, सन कार्ड है। मुझे नहीं लगता कि मनी को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रादर नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके पास आएंगी, मनी गेन की, मनी इन्वेस्टमेंट की। सिर्फ आपने एक चीज़ करनी है, एक लाइक आई सेड, किसी भी लीगल मैटर में इस महीने आपने पैसा नहीं लगाना है, किसी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट में इस महीने आपने पैसा नहीं लगाना है। और अगर आप अपने बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसी चीज साइन करने वाले हो, अगर इस महीने के लिए अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड कीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो सब कुछ कवर्ड है अच्छी तरह से। मतलब आपने हर एक अग्रीमेंट को, हर एक चीज को बहुत क्लियरली पढ़ना है, बहुत क्लियरली देखना है और फिर साइन करना है। तो मनी फ्लो आपके लाइफ में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई अपॉर्चुनिटीज मनी की आएंगी, तो अगर पुरानी अपॉर्चुनिटीज बंद होती हैं या पुरानी अपॉर्चुनिटीज में किसी तरह का कोई बर्डन प्रॉब्लम होता है तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और आप में से काफी लोग जो है मुझे लगता है अपने बिजनेस को लेकर पहला कदम ले सकते हैं। और जब आप अपने बिजनेस को लेकर वो पहला कदम लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको काफी डॉक्यूमेंटेशन ये वो सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस जो है उसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो एक तरह से सेलिब्रेशन का कार्ड है मुझे आपके कार्ड्स पे। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो इस महीने वैसे आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली आपकी फैमिली के साथ, आप कहीं बाहर जा सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स और ज़्यादा नर्चरिंग या बेहतर होने वाली हैं। किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किस तरह का कोई अच्छा मूवमेंट हो सकता है फैमिली के साथ, लेकिन दैट इज लेटर पार्ट ऑफ द मंथ। तो जनवरी के सेकेंड हाफ में, बिगिनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई बर्डन हो सकता है, किसी तरह का कोई लाइक ए सेड सेंटर में किसी तरह का कोई बहस, लड़ाई, झगड़ा, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है जहां आपको अपना स्टैंड लेना पड़े, जहां आपको किसी को प्रोटेक्ट करना पड़े। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स पे हो सकती है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में किस तरह का आपका झगड़ा या लड़ाई या कुछ भी चल रहा है तो प्लीज़ इस महीने कोशिश कीजिए कि आप लीगल जोन में ना जाएं। अगर आपके आपस में मतलब हस्बैंड वाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम है, इस महीने इंतजार कर लीजिए। डिवोर्स या इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, फाइल भी मत कीजिए, इस महीने इंतजार कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाई चांसेस हैं जहाँ पे आपका सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं और आपकी फैमिली लाइफ एक्चुअल में बहुत बैलेंस्ड हो जाए। तो इसलिए आप इस महीने कोशिश कीजिए कि आप झगड़ा, लड़ाई को लेकर अपने आप को बर्डन ना करें, इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, अपना ग्राउंड स्टैंड करें, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन ध्यान से रखें। जो वर्ड्स बोलोगे उनको ध्यान से बोलें, कुछ हार्श वर्ड्स ना बोलें, कुछ ऐसा ना बोलें जो किसी को हर्ट कर जाए। अदर देन दैट, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा टाइम है। एंड ऑफ द मंथ सन कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है, किसी को प्रपोज करना है आपने या किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा टाइम है। और अगर बेबी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा मुझे आपका कोई डर सच होता हुआ इस तरह की कोई सिचुएशन लग रही है जहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वो चीज़ सारी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। और एक्चुअल में बेबी बर्थ जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में, तो प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ दोनों में से अच्छे चांसेस हैं आपके कार्ड्स पे। और उसके अलावा रिलेशनशिप्स में मैं सिर्फ एक जनरल एक ही एडवाइस दूंगी आपको कि स्ट्रेस नहीं लेना है इस महीने, क्योंकि आपके पास ना मैनिफेस्टेशन है इस महीने। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उतना ज़्यादा आप नेगेटिव क्रिएट करेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को काम डाउन रखेंगे, अपने आप को अपनी एनर्जी को काम डाउन रखेंगे, अपने दूसरों का सिर्फ देखिए कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर अपने लिए आप रिलेशनशिप्स जो है उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो मुझे लगता है मंथ के शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है या तो जॉब ना हो, या तो हो सकता है जॉब चली जाए, या हो सकता है जॉब में, वर्क में किसी तरह की कोई बहस, किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाए, आपको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़े, ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़े, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झेलना पड़े, सारे लोग किसी तरह से आपके ऊपर पिन पॉइंट करें चीज़ें। तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है महीने के शुरू में बनती है, लेकिन घबराना नहीं है।
लाइक ए सेट कोई ऐसा रिजॉर्ट नहीं लेना है आपने, कोई ऐसा किसी ऐसे एक्शन की तरफ नहीं जाना है जहां आप अपनी हायर अथॉरिटी के पास चले जाओ या आप बोलो ये क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड जो है इस महीने नो स्पेस पे आपके होप्स एंड फेयर्स पे है। तो इस महीने मैं बोलूँगी कोई ऐसा रिजॉर्ट नहीं लेना है आपने। बाय द 15th ऑफ द मंथ, 10th भी एक्चुअली 10th ऑफ द मंथ, बाय 10 तारीख तक सारी सिचुएशंस चेंज होती हुई दिखाई देंगे आपको, और उन्हीं सिचुएशंस से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हों चाहे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हों, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी और आप एक्चुअल में अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे सेलिब्रेशन के रीज़न। तो इसीलिए मुझे लगता है कि महीने के फर्स्ट 15 डेज या फर्स्ट 10 डेज पर से थोड़े से स्ट्रगलिंग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, तो बहुत बेहतर तरीके से बदल जाएंगी। और इसीलिए फर्स्ट वही डेज हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है इस महीने। उसके अलावा अगर ट्रैवल, जॉब रिलेटेड कोई ट्रैवल या ट्रांसफर के आप सोच रहे थे तो वो उसकी पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे बनती है, बिल्कुल फॉर श्योर। अगर बात करें आपके सोल पाथ की या सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ, सोल पाथ इस महीने आपका ये है कि आपने अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है और चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है। मतलब इस महीने आपने अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है हर चीज़ में आपकी लाइफ में, चाहे पास्ट में हुई है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे आप फ्यूचर में करना चाहते हो। आपने ये देखना है कि मैं किस तरह से इसके साथ कनेक्ट करती हूँ और किस तरह से करता हूँ या करती हूँ और किस तरह से ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सिचुएशन के साथ। और वही आपकी सोल ग्रोथ है इस महीने। ज़्यादा कर्मा पे या ये मेरी किस्मत में है, इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना है इस महीने, क्योंकि इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ज़्यादा है आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, आपको अपने आप को बर्डन से फ्री करने के लिए, और वो जो सिचुएशंस या लोग आपके लाइफ में साथ में नहीं चल पा रहे हैं उनके हटने के लिए, ताकि आप एक्चुअल में आगे जा पाओ। और इस महीने आपने कोशिश करनी है कि बहुत इगोइस्टिक ना हो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कार्ड जो होता है इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए आप कुछ ऐसी बात बोल देते हो जो दूसरों को हर्ट कर जाती है, और फिर जब वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो आप खुद बर्डन फील करते हो उस चीज़ का। तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी है, क्योंकि अगर आप अपनी ईगो को छोड़ना सीख जाओगे तो आप बहुत बड़ा लेसन सीख जाओगे। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ की। चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका रहेगा थर्ड आई और थ्रोट चक्रा। ये दो चक्र आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड आई आपको विजन में हेल्प करेगी, तो थर्ड आई आपको वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगी जो सन में कार्ड लास्ट में देख पा रही हूँ, तो थर्ड आई की मेडिटेशन जरूर करनी है। और थ्रोट चक्र आपको हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने में सही तरीके से, ताकि आप अपनी चीज़ सही से रख पाओ। क्योंकि अगर आप देखो तो बर्डन है, ये पर्सन बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहा है, तो ये पर्सन है, और इस पर्सन ने शायद इस मुर्गे के लालच में इस इंसान को भी उठा लिया है, और बेसिकली अब इसको ना तो वो मिल रहा है ना ये मिल रहा है, और ये सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको होराइजन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी थर्ड आई क्लियर हो, और थर्ड आई की मेडिटेशन के साथ ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होती है, तो ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बोलता है कि अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस कीजिए, नई फ्रेंड्स, पुरानी रिलेशनशिप्स, अपने चाइल्डहुड के दिन, उन सबको याद कीजिए और पुरानी चीज़ों को फिर से अलाइव कीजिए, मतलब अपनी इमेजिनेशन को फिर से जिंदा कीजिए एक बार। तो वो एक और चीज़ है जो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप थोड़ा सा बर्डन रिलीज कर पाओगे। तो आपने इस महीने अफर्म करना है कि मैं अपने इनर चाइल्ड को हील होने देता हूँ या देती हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा इनर चाइल्ड जो है वो पूरी तरह हील्ड है। मैं अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स को अच्छे से बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स बहुत फ्रूटफुल है, हेल्दी है, और मेरी लाइफ में सब तरह से, हर, चाहे वो मेरी वर्क रिलेशनशिप है, चाहे वो मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, सब तरफ से एक हेल्दी आउटकम जो है वो मेरी लाइफ में आ रहा है। तो आपने ये अफर्मेशन जो है इस महीने जरूर करनी है। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, पहला कार्ड आया है सरेंडर टू व्हाट इट इज। तो वो बोलता है कि जो भी आपकी चीज़ों में लाइफ में सिचुएशंस हैं उनको उनके साथ फ्लो कीजिए, उनको फाइट मत कीजिए। जब आप उनके साथ फ्लो करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे, तो आपको एक्चुअल में लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस नजर आएंगे, और वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। और वही मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट 10 डेज थोड़ा सा आपको चीज़ों के साथ फ्लो करना पड़ेगा, और आप चाहोगे उनसे फाइट करना, तो फाइट ना कीजिए, फ्लो कीजिए। दूसरा आपका कार्ड बोलता है सरेंडर योर ईगो। तो इस महीने ग्रैटिट्यूड बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा, और जब भी आपको कोई भी आपकी हेल्प करता है, कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो आपने ग्रैटिट्यूड कंप्लीटली रखना है, थैंक यू बोलना है। और लाइक आई सेड कि इस महीने बर्डन से आपने
सप्रेस होके या बर्डन के कारण आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिसमें आपको लगे कि आपको किसी के लिए कुछ करना है, आपको जस्टिस करना है, इस इंसान ने गलत किया, मुझे इसके साथ कुछ करना है। अपनी ईगो को बिल्कुल शांत रखना है, इस महीने बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। यूनिकॉर्न मैसेज आपके लिए क्या है? यूनिकॉर्न मैसेज है आपके लिए ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। और वही मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन कार्ड है, वो बोलता है कि एक नई बिगिनिंग आपके लिए हो रही है। सेलिब्रेशन का रीजन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ नया अपनी लाइफ में, और इसीलिए उस ओपनिंग के साथ आपने आगे बढ़ना है। क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे? कार्ड आया है लवर्स का। वो बोलता है कि जब आप अपने हार्ट से चॉइसेस करते हो और अपनी इमोशनल कमिटमेंट्स को पूरा करते हो तो आप पावर, लव की पावर देखते हो एक्चुअली, और वाकई में आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ, हर चीज़ जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे इस महीने। नंबर ऑफ द मंथ में 2 नंबर आपको इस महीने दूंगी, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों ही नंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस महीने। कलर ऑफ द मंथ इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू, इनकी कोई भी शेड्स जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी, साथ में रेड और ऑरेंज भी अच्छी रहेंगी। अब बात करें कि क्या इस पूरे साल आपकी सोल ग्रोथ क्या है, क्या हो रहा है आपके सोल एरिया में इस पूरे साल। तो आपका कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो बोलता है कि सेलुलर लेवल पे, मतलब इतने डीप लेवल पे आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं और चीज़ें हील हो रही हैं, तो ये बहुत डीप हीलिंग का टाइम है। और जब डीप हीलिंग होती है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से फॉल आउट होती हैं और बहुत सारी नई चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, और फिर वो हमें एक फिजिकल हीलिंग भी देती हैं, इमोशनल हीलिंग भी देती हैं, और हम अपने पाथ पे भी आगे चलते हैं। और वही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये 2021 आपके लिए लेके आ रहा है। तो अगर आप दिसंबर में अपने ऊपर सही तरीके से काम करेंगे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जनवरी से और अपनी सोल ग्रोथ पे, सोल पाथ पे चलेंगे, तो एक्चुअल में ये ईयर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, जो बहुत बड़ी बात है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए आप। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फेसबुक लिंक है उसके द्वारा या फिर कमेंट सेक्शन के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ अपने सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्प मांग नहीं सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो स्ट्रेस के साथ, अलग चीज़, दूसरी चीज़ों के साथ लोगों की हेल्प कर सकती हैं, तो उन तक वो पहुँचने दीजिए। और आप एक्चुअल में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अवेयरनेस की तरफ, या उनको बचाने की तरफ, या उनकी लाइफ बढ़ाने, बेटर बनाने की तरफ। अपने फीडबैक्स और कमेंट्स जरूर दीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करूँ, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। और आपको वेरी हैप्पी 2021 आपका बहुत अच्छा जाए और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में हो। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।